हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9th की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 10 से। हमने ऑलरेडी 1A कंप्लीट कर ली एंड बी भी एंड 1C के ऑलरेडी 1 to 9 क्वेश्चन मैंने सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं एंड आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपकी प्लेलिस्ट से। तो आपको सीधा ही चैनल पर जाके प्लेलिस्ट सर्च करनी है, जहाँ आप सीधा यूट्यूब पर लिख भी सकते हैं ब्रिलियंट माइंड चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर क्लास 9 सेलिना, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। इससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, जब तक सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। देखिए, अब हमने रैशनलाइजिंग का कंसेप्ट बहुत डिटेल में सीख लिया कि कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी हम उसी की हेल्प से अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें x की वैल्यू दी हुई है 1 माइनस √2 एंड हमें फाइंड करना है x माइनस 1/x रेज टू पावर 3। तो सबसे पहले हमें 1/x की वैल्यू चाहिए। तो आपको क्या करना है, लिखना है 1/x, 1 ओवर यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे। अब हमारे डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर है, इट मीन्स हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए क्या करना है, बस साइन चेंज करके इस एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। देन 1 से मल्टीप्लाई होके तो आपका सेम नंबर ही रहेगा न्यूमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है। देखिए, ये a माइनस बी हो गया और यहाँ पे a प्लस बी है। जब a माइनस बी a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा तो आपकी आइडेंटिटी आएगी a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देन 1 प्लस √2 एज इट इज़ एंड डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 एंड यहाँ 2 आ गया। √2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। देन न्यूमिनेटर में एज इट इज़, डिनोमिनेटर में 2 में से 1 गए 1 एंड आएगा -1, क्योंकि 2 बड़ा है, आपको ग्रेटर नंबर का साइन लगाना होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर अभी 10th जो हम क्वेश्चन अपना कर रहे हैं। तो इसमें x/1 की वैल्यू हमारे पास आई है 1। अब देखिए, जो नीचे -1 है ना, उसको हम कैसे ऊपर लगाएंगे, पहले वो हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिख देना है यहाँ पर 1/x माइनस, जब हम डिनोमिनेटर का माइनस न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो आपको न्यूमिनेटर में देखिए 2 टर्म्स है तो पहले ब्रैकेट में रखनी है। आप चाहे इसकी ब्रैकेट ओपन करके दोनों के साथ माइनस लगा लीजिए, चाहे अभी ऐसे रहने दीजिए, फर्दर हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, दोनों वैसे मैंने आपको बता दिया, आप ऐसे भी रख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x इज इक्वल टू -1 माइनस √2। तो ये भी वैल्यू हो सकती है 1/x की। अब आपको वैल्यू पुट करनी थी, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। हमें वैल्यू पुट करनी थी x माइनस 1/x में, उसका क्यूब फाइंड करने के लिए। x की वैल्यू क्या है 1 माइनस √2 माइनस, अब देखिए यहाँ पर ये माइनस था, इस माइनस से ये प्लस हो सकता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों वे से है। तो हम अगर सपोज ये वाली वैल्यू ले रहे हैं तो ये माइनस तो एज इट इज़ ही रहेगा फॉर्मूला का, और इसको लिख देंगे -1 माइनस √2 और इसका हमें क्या फाइंड करना है, क्यूब। 1 माइनस √2 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। देन अब ये देखिए, ये कैंसिल हो गया, एक प्लस का था एक माइनस का, 1 + 1 2 क्यूब मीन्स 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। आपका आंसर आ गया 8। हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर आ गया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हम देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में भी सेम हमें ऐसे करना है। आपको चाहिए x² + 1/x² की वैल्यू। तो उसके लिए पहले हमें 1/x की वैल्यू चाहिए। तो x हमें कितना दिया है 5 माइनस 2√6 एंड 1/x की वैल्यू कैसे आएगी 1/5 माइनस √2√6 मल्टीप्लाई करेंगे। इसको रैशनलाइज करने के लिए प्लस का साइन आ जाएगा 2√6 अगेन 5 + 2√6 1/x एज इट इज़ 5 + 2√6 अपॉन आइडेंटिटी आ जाएगी a माइनस बी a प्लस बी की, दैट इज़ a² माइनस b का स्क्वायर। देन अब आप क्या लिखेंगे 1/x, तो आपका एज इट इज़ ही रहेगा यहाँ पर 5 + 2√6 एंड डिनोमिनेटर में 5 5 ज़ा 25। अब देखिए, इसको सॉल्व करना है हमें 2√6 का होल स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, √6 का स्क्वायर करेंगे 6, 4 6 ज़ा 24। 1/x इज इक्वल टू 5 + 2√6
अपॉन 1। इट मीन्स हमारे पास 1/x की वैल्यू आई। डायरेक्टली हम लिख देते हैं 5 + 2√6, ये है 1/x की वैल्यू। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x² + 1/x²। तो देखिए आपको इसकी स्क्वायरिंग, जैसे जो हमारे पास x की वैल्यू है उसका स्क्वायर फाइंड करना, या 1/x की जो वैल्यू उसका स्क्वायर फाइंड करने की नीड नहीं है। सीधा हमारे पास एक आइडेंटिटी है a + b होल स्क्वायर की, दैट इज a² + b² + 2ab, जिसमें x एंड x कट जाएंगे एंड 2 को हम अगर इस साइड ले जाएं, x + 1/x का होल स्क्वायर -2, तो ये किसके इक्वल आता है, x² + 1/x²। और इसी की तो वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो x² + 1/x² किसके इक्वल हो गया, x + 1/x² -2। इसकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। देखिए x की वैल्यू क्या है आपके पास, 5 - 2√6, देन प्लस हमारे पास 1/x की वैल्यू क्या यहाँ पर आई, 5 - 2√6। वैल्यूज पुट कर दी मैंने एंड स्क्वायर डाल दिया जैसे यहाँ पे था, एंड बाद में लिख दिया -2। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, नहीं ये कैंसिल, तो ये हमारे पास एक, ये दोनों प्लस के हैं, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस का कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, 5 + 5 10, 10² - 2, 10 का स्क्वायर 100 -2, आपके पास आंसर आ गया 98। तो x² + 1/x² की वैल्यू आ गई 98। चलिए करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 12th क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, इफ़ √2 इज इक्वल टू 1.4, उसकी वैल्यू दे दी, √3 की वैल्यू हमें दे दी 1.7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। इट मीन्स पहले तो आपको इसको सॉल्व ही करना है, सीधी वैल्यूज नहीं पुट करनी। देखिए जैसे हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो आपके पास फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, 1/√3 - √2, तो आपके पास वैल्यू गिवन है तो वो यहाँ पे पुट नहीं करनी, पहले आपको करना है इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसको √3 + √2 के साथ मल्टीप्लाई, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 + √2 नीचे a² - b का स्क्वायर आएगा आपके पास, √3 + √2 एज इट इज़, और यहाँ आ गया 3 - 2, √3 + √2 अपॉन 1, और आंसर आया आपके पास √3 + √2। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज़ अब पुट करेंगे, पहले आपको रैशनलाइज करना होता है देन पुट द वैल्यू। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो √3 + √2, आंसर क्या आएगा हमारा सॉल्व करके, √3 की वैल्यू आप पुट करेंगे 1.7 + 1.4। बस आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है और आपका आंसर आ गया। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा हमारे पास आ गया 3.1, एंड ये आ गया पार्ट 1 का आंसर। अब देखिए जो पार्ट 2 है हमारे पास, उसकी वैल्यू देखिए 1/3 + 2√2। इसको भी रैशनलाइज करेंगे, पहले रैशनलाइज करने के लिए 3 - √2 एंड डिनोमिनेटर में भी 3 - √2, देन न्यूमरेटर में 3 - √2 एज इट इज़, एंड डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी आ जाएगी आपके पास a² - b का स्क्वायर, देन 3 - 2√2 एज इट इज़, 3 3 = 9। देखिए जब 2√2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 = 4, एंड यहाँ पे √2 का स्क्वायर करेंगे 2, तो 4 2 = 8 आ जाएगा हमारे पास। 3 - 2√2 एज इट इज़, एंड 9 में से 8 गए 1, अगेन आपके पास आया 3 - 2√2। जब आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है, अब देखिए तो आप क्या करेंगे, 3 एज इट इज़ -2, तो 2 से √2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 1.4, और आगे इसको फर्दर कर देते हैं सॉल्व, देन 3 अब 14 2 = 28, ये आ जाएगा डेसिमल, और सॉल्व करके आ गया आपके पास 0.2। अब देखिए थर्ड पार्ट को रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर में एक ही नंबर है √3, तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसके आगे लिख देंगे पहले, एंड डिनोमिनेटर में √3 × √3 बन जाएगा 3, एंड अब आपको वैल्यूज़ पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर वैल्यूज़ पुट करेंगे। 2 × √3 तो आएगा 2
√3 माइनस √3 इंटू √3, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ गया। देन अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 इंटू 7.1, √3 की वैल्यू -3/3, देन 17 2 ज़ा 34, 3.4 आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 3.4 में से 3 गए, 0.4। अब 0.4 को आपको किससे डिवाइड कर देना है? 3 के साथ। तो देखिए अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो सीधा तो नहीं जाएगा, डेसिमल में आएगा। जैसे 3 यहाँ पे, तो पहले 0 एंड 1 लगा देते हैं डेसिमल। 3 1 ज़ा 3, देन 1, देन 0 ले लें क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है। 3 3 ज़ा 9, देन अगेन सेम, अगेन 3 3 ज़ा 9 एंड सो ऑन। तो आप लिख सकते हैं 0.133, बट हमें आंसर देना था करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, तो हमारा आंसर आ गया 0.1 ओनली। बिकॉज जब हमने राउंड ऑफ करना होता है, जैसे 1 डेसिमल प्लेस तक देना था, अगर हमारे पास 3 की प्लेस में 5 या 5 से बड़ा नंबर होता तो राउंड ऑफ करने टाइम हम इसके ये नेक्स्ट नंबर जो था हमारा पहले वाला नंबर, फर्स्ट नंबर 1, उसमें 1 ऐड कर देते। बट 3 4 तक कोई भी नंबर होगा तो राउंड ऑफ करते टाइम हम ऐड नहीं करते, तो डायरेक्टली आपका आंसर आ गया 0.1। एंड ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 के भी लास्ट पार्ट का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास 2 टर्म्स हैं और 2 टर्म्स को आपको रैशनलाइज करना है। तो आप क्या करेंगे, जैसे पहले हमने अपनी फर्स्ट टर्म लिखी, इसको रैशनलाइज करना है। तो हमने सबसे पहले अपनी ऐसे लिखा एंड रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, 4 माइनस √5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एंड इसको आपको रख देना है ब्रैकेट में। देखिए हमने ब्रैकेट में रख देना है इसको। रीज़न, क्योंकि हमें एक और टर्म को रैशनलाइज करना है, तो आपको दोनों टर्म सेपरेट अलग से दिखेंगी, तो आपको इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो इसको भी रैशनलाइज करना है। 4 प्लस √5, देन 4 माइनस √5 मल्टीप्लाई 4 प्लस √5, 4 प्लस √5। देन अब आप रैशनलाइज कीजिए दोनों टर्म्स को। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें न्यूमरेटर में दोनों ही टर्म्स एक्जैक्टली सेम है, तो हम लिख सकते हैं जब मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस √5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगी, एंड इन द डिनोमिनेटर a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, देन प्लस 4 प्लस √5 होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देन अब इसकी आइडेंटिटी ओपन करते हैं। 4 माइनस √5 का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b की जो भी वैल्यू है हमारे लिए, b क्या है, √5 उसका होल स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में सॉल्व कर देते हैं। 4 4 ज़ा 16 एंड √5 का स्क्वायर 5 ओनली। देन प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस, नहीं ये प्लस है, हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी माइनस की, ये प्लस है। 4 प्लस √5 है ना, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, देन प्लस √5 होल स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, 4 4 ज़ा 16 एंड माइनस 5। देन नेक्स्ट स्टेप, 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 2 ज़ा 8 √5 प्लस 5, क्योंकि √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा आपके पास, एंड डिनोमिनेटर में 16 में से 5 गए 11 प्लस, अब यहाँ पर देखिए 4 4 ज़ा 16 प्लस 8 √5 प्लस 5, एंड डिनोमिनेटर में इसके भी क्या आ गया 11। अब देखिए इस नंबर में 16 एंड 5 इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, दोनों नंबर्स हैं, तो ऐड करके आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं 16 प्लस 5 हमारे पास आ गया 21 माइनस 8 √5, एंड यहाँ पर 11 है प्लस 6, यहाँ पे भी 21 आ जाएगा। देखिए 16 प्लस 5, 8 प्लस 8 √5 अपॉन 11, देन 21 माइनस 8 √5 प्लस 21 प्लस 8 √5, क्योंकि हमने दोनों के डिनोमिनेटर में 11 था तो आपका एलसीएम सेम ही रहेगा 11। देन अब ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 8 गए 0, 21 प्लस 21 आपके पास आ गया 42, 42/11 आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। एंड हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे 11
3 ज़ा 33 एंड ऊपर आ जाएगा हमारे पास 9। तो हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आंसर को अपने। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया है इफ़ 2 प्लस रूट 5 ओवर 2 माइनस रूट 5 इज इक्वल टू एक्स एंड 2 माइनस रूट 5 ओवर 2 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू वाई, देन फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपको इन सीधी वैल्यूज़ का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं फाइंड करना, पहले आपको इनको भी रैशनलाइज करना है। देखिए जैसे हमारे पास एक्स की वैल्यू है 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2 माइनस रूट 5, इसको पहले रैशनलाइज करेंगे। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो आपको उसको रैशनलाइज ही करना है। तो ये आपका फर्स्ट थिंग होनी चाहिए सम को सॉल्व करने से पहले। माइनस तो हमने प्लस लगा के रैशनलाइज कर दिया एंड न्यूमरेटर में सेम नंबर्स हैं, सेम एक्सप्रेशन है, तो हमने उसका स्क्वायर लिख देना है। डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लग गई, ए माइनस बी ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देन ऊपर भी आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है एंड बी की वैल्यू अंडर रूट 5 एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 2 2 ज़ा 4 माइनस 5, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट ओपन करेंगे 5 का स्क्वायर कर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 5 आएगा। 2 2 ज़ा 4 प्लस रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5, अगेन 2 2 ज़ा 4 रूट 5 एंड डिनोमिनेटर में आ गया -1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 4 प्लस 5 इज़ 9 प्लस 4 रूट 5 अपॉन -1 एंड यू कैन राइट, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस आगे लगा देंगे और अभी इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं और ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। ऐसे हमें y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम। यहाँ पर लिखते हैं y इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5, देन रैशनलाइज करने के लिए माइनस रूट 5 देन 2 माइनस रूट 5, न्यूमरेटर में 2 माइनस रूट 5 होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर क्या आ जाएगा साथ में हमारे पास माइनस बी का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसको ओपन कर देते हैं आइडेंटिटी को, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी की वैल्यू है रूट 5, देन डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 एंड देन ये हम y की ही वैल्यू निकाल रहे हैं हर पार्ट में, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 माइनस 4 रूट 5 अपॉन -1, देन 4 प्लस 5 इज़ 9 माइनस 4 रूट 5 अपॉन 1, सेम y की वैल्यू हो गई, यहाँ पे -1 है, माइनस ऊपर आ गया 9 माइनस 4 रूट 5। अब देखिए आपको फाइंड करनी है वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। अब जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं आपने नोटिस किया वो दोनों नेगेटिव हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं आप एज इट इज़ रहने दीजिए, सीधा वैल्यूज़ पुट करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? अब देखिए हमारे पास एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं और आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू। पहले एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस 9 प्लस 4 रूट 5 होल स्क्वायर माइनस अगेन जो वैल्यू है उसका माइनस है तो वो आप लगाएंगे ऐसे, देन यहाँ पर भी होल स्क्वायर। अब सबसे पहले ईजिएस्ट वे है सम को सॉल्व करने का, जैसे 1 है बाहर, इट मीन्स माइनस है तो इट मीन्स -1 को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सबसे पहले -1 का स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर इसका भी होना है और इस नंबर का भी होना है, और जैसे ये डिनोमिनेटर में था वैसे भी समझ सकते थे, तो -1 का स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो आपके पास बचा 9 प्लस 4 रूट 5 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4 रूट 5 का होल स्क्वायर। अब इनको आपने सॉल्व कर देना है। 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 प्लस 4 रूट 5 का आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी की वैल्यू, देन माइनस है तो आप इनको अभी ब्रैकेट में ही रखेंगे एंड इसके बाद आप यहाँ पर कर देंगे साइन चेंज, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे बाहर माइनस है, हमारे साइन चेंज होंगे, तो इसलिए पहले ब्रैकेट में ही रखना है। अगेन ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू मल्टीप्लाई बी की वैल्यू, देन इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे। अब सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले आपके पास आएगा 9 9 ज़ा 81 प्लस 4 4 ज़ा 16, 5 का
रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5, 16 5 सा 80 प्लस यहाँ पर 2 4 ज़ा 8 9 ज़ा 72 रूट 5 माइनस 81 प्लस 80 माइनस 72 रूट 5। देन अब इनको ऐड कर सकते हैं, पहले जो सिंपल नंबर्स हैं 81 और 80 ऐड करके आ गया 161 प्लस 72 रूट 5, देन 161 माइनस 72 रूट 5। ब्रैकेट ओपन करते हैं क्योंकि अब लाइक टर्म्स नहीं है यहाँ पर, तो पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस 161 माइनस माइनस प्लस 72 रूट 5। अब 161 से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस ज़ीरो आ गया। देन 72 प्लस 72 तो आपके पास आ गया 144 रूट 5, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स थी, हमने नंबर्स को ऐड कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 144 रूट 5। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसके साथ साथ आपकी पूरी एक्सरसाइज 1C डिटेल में कंप्लीट होगी एंड आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर है। आपको क्वेश्चंस की बस प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू एक्सरसाइज के साथ, तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है और सारी आइडेंटिटीज़ को भी जो भी इसमें यूज़ हो रही हैं सिंपल सी आइडेंटिटीज़ है उनको रिवाइज कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।